बड़ी खबर सामने आ रही है। मालदा में भारत और बांग्लादेश सीमा पर झड़प हुई है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच ये झड़प हुई है। बंगाल के सुखदेवपुर सीमा पर झड़प हुई है। ये तस्वीरें आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों ने इन नागरिकों को पीछे हटाया है। हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा और बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी सार्क के अंदर। सो सबसे पहली चीज़ जो यूनुस ने की है, उसने कहा कि सार्क को रिवाइव करना है। वो समझता है कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिल। लेकिन अभी बिजली जो है वो उसकी जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को वो बढ़ गई है और ये आप समझ लें कि ये बांग्लादेश जो है वो उसकी इंडस्ट्री बंद हो सकती है अगर आज इंडिया वहाँ से स्विच नीचे कर देना। सिर्फ एक स्विच नीचे करना है, जिसमें जारी बात है इंडिया के कारोबारी लोगों को भी नुकसान होगा। के लिए भारत बांग्लादेश पर मजबूत बाड़ेबंदी कर रहा है। भारत ने 4096 में से 3271 किलोमीटर सीमा की बाड़ेबंदी कर भी दी है और लगभग 885 किलोमीटर खुली सीमा की बाड़ेबंदी अभी बाकी है। भारत इसी बचे हुए इलाके की बाड़ेबंदी करना चाह रहा है, लेकिन बांग्लादेश भारत की कोशिशों में अड़ंगा डालता हुआ ये नहीं है। लेकिन द क्वेश्चन इज जो स्टेट्स होती है ना वो अफोर्ड कर लेती है, स्टेट्स को कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जारी बात है प्राइवेट सेक्टर को जब इन्वॉल्व किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को ये कहा जाए कि तुमने बिजली नहीं भेजनी वहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर को ये कहा जाए कि तुमने वहाँ पे बिजली नहीं भेजनी। खबर सामने आ रही है। मालदा में भारत और बांग्लादेश सीमा पर झड़प हुई है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच ये झड़प हुई है। बंगाल के सुखदेवपुर सीमा पर झड़प हुई है। ये तस्वीरें आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों ने इन नागरिकों को पीछे हटाया है। बांग्लादेश के साथ कोई सीमा विवाद भी नहीं है। अब ये बयान आया है बीएसएफ की ओर से, तो इन तस्वीरों को आप देखिए और किस तरह से इस बॉर्डर पर तनाव की परिस्थिति हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पार आ गए थे और जानकारी मिल रही है कि आप देखिए अब बीएसएफ ने इनको पीछे हटाया है। साथ ही साथ बांग्लादेश के जो जवान हैं उन्होंने भी नागरिकों को पीछे हटाया है। लेकिन उस वक्त की तस्वीरें देखिए जी न्यूज पर, जब बांग्लादेश के नागरिक इस तरफ आ गए थे, दोनों देशों के जो नागरिक है उनके बीच झड़प भी हुई। बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त तनाव, इन सब के बीच बीएसएफ का बड़ा बयान भी सामने आया है कि बांग्लादेश के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। ये नागरिक है दोनों ही देशों के, उनके बीच ये झड़प हो रही है और इन सब के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारत की ओर से या फिर आपको बता दें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश हो उनकी तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही ओर के जो नागरिक हैं उनको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए और डिस्बर्स करने के लिए आप यहाँ पर देखिए केशल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरों को आप देखिए बांग्लादेश सीमा पर किस तरह से। लेकिन अभी बिजली जो है वो उसकी जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को वो बढ़ गई है और ये आप समझ लें कि ये बांग्लादेश जो है वो उसकी इंडस्ट्री बंद हो सकती है अगर आज इंडिया वहाँ से स्विच नीचे कर देना। सिर्फ एक स्विच नीचे करना है, जिसमें जारी बात है इंडिया के कारोबारी लोगों को भी नुकसान होगा, ये नहीं है। लेकिन द क्वेश्चन इज जो स्टेट्स होती हैं ना वो अफोर्ड कर लेती हैं, स्टेट्स को कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जारी बात है प्राइवेट सेक्टर को जब इन्वॉल्व किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को ये कहा जाए कि तुमने बिजली नहीं भेजनी वहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर को ये कहा जाए कि तुमने वहाँ पे बिजली नहीं भेजनी, तो वो नहीं भेजेंगे तो नुकसान तो बांग्लादेश का ज़रूर होगा, लेकिन लार्जली इंडिया की कंपनियों का भी नुकसान होगा। सो ये अब आप समझ लें कि जब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बंद करनी होगी, इंडिया ने बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को बंद करना होगा, तो बस एक स्विच नीचे करना है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1200 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जो है वो बांग्लादेश के अंदर जा रही है और ये आइंदा भी जारी बात है वो जाएगी। और ये सारी मेरा ख्याल है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, जो कि जारी बात है पिक्चर क्लोजर। ठीक है जी। और अभी जो मैं देख रहा था सबसे बड़ा जो डैम चाइनीज़ बना रहे हैं, हो सकता है वहाँ से भी इंडिया बांग्लादेश को बिजली जानी शुरू हो जाए। बहरहाल ये सवाल हैं कि ये इंडिया भी कल को अगर उसको सस्ती बिजली चाइनीज़ दी तो इंडिया ले लेगा सस्ती बिजली, बिकॉज इंडिया देखें आपने देखना होता है कि आपके लोगों को क्या फ़ायदा है, आपने इंटरडिपेंडेंस जनरेट करनी होती है। ये जो बिजनेस होते हैं ना, हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा और बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी सार्क के अंदर। सो सबसे पहली चीज़ जो यूनुस ने की है,
उसने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना है। वो समझता है कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलकर सार्क पावरफुल हो सकती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। अकेले नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया रीजनल हेजमन है। और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, मगर सारे बाकी जो मुल्क थे उनको उन्होंने टाइट करके रखा हुआ था, तो अब वो टूट गया। सो आई थिंक यूनुस का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से सार्क की रिवाइवल हो। पाकिस्तान भी ये चाहता है, मगर पहले ये हो रहा था हसीना के ज़माने में कि इंडिया सार्क को नहीं चाहता था। इंडिया समझता कि सार्क के अंदर उसकी अहमियत इतनी नहीं रही। वो इंडिविजुअली बायलैटरली जिन लोगों से जो बात करता है सार्क के कंट्रीज़ में, तो वहाँ उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। जब ये सारे मिल जाते हैं एक जगह पे तो इंडिया का एक ही वोट होता है, ज़रा दो होते हैं। तो इंडिया वाज बिकमिंग एंटी सार्क। इंडिया ने सार्क को सपोर्ट किया था ताकि सार्क को वो लीड कर सके, मगर सार्क को लीड नहीं कर सका बिकॉज पाकिस्तान ने दरार डाली हुई थी और लड़ाई झगड़े हो रहे थे और बाकी लोग जो थे परेशान थे। और बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इंडिया के साथ था, उससे पहले साथ था। तो दोस्तों इस समय बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव देखने को मिला है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हो गई है झड़प। तो दोस्तों ये झड़प हुई है बांग्लादेशियों और भारतीयों के बीच में। तो दोस्तों इस हवाले से खबरें आ रही हैं जहां पर बांग्लादेश की जानिब से हजारों की तादाद में लोग आकर भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो आगे से उन बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने रोका, जिसके बाद वहां पर भारतीय लोग भी आ गए और उनके बीच घमासान की झड़प हो गई। तो उस समय भारत और बांग्लादेश के जो संबंधन थे, जो रिलेशंस थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। दोनों देश काफ़ी अच्छे दोस्त बने हुए थे। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस की सरकार आई है, जिससे बांग्लादेश और भारत के जो संबंधन हैं, जो रिलेशंस हैं, वो भी काफ़ी ख़राब हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बीएसएफ ने बॉर्डर पर बाड़ लगाने का प्रयास करा है, जिसको देखकर बांग्लादेशियों को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।